हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आप सभी का अपना ही यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड 10th एंड 12th में। पर बच्चे आज मैं क्लास 11th का केमिस्ट्री का 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेके आ गया हूं, जो आपके एग्जाम में 17 अक्टूबर को हूबहू ये क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा। पर बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटे ऑल प्रेस कर लीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। प्यारे बच्चे, आप सारे बच्चे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड नहीं हुए तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9262838329 पर नाम लिख करके मैसेज कीजिए। आप सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे। प्यारे बच्चे आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। प्यारे बच्चे, आप सारे बच्चे देख सकते हैं कि आपका विषय जो है ना, क्लास 11th का केमिस्ट्री का विषय, आपका विषय कोड 118 रहने वाला है। आपका 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा और 50 नंबर का एग्जाम होने वाला है। प्यारे बच्चे, मैं आप सारे बच्चों को इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों का क्वेश्चन कवर करने वाला हूं, तो आप सारे बच्चे एकदम शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए प्यारे बच्चे, आपका पहला नंबर क्वेश्चन क्या है? चलिए, आपका पहला नंबर जो क्वेश्चन प्यारे बच्चे, फिर बच्चा आप सारे बच्चों 1 से लेकर 30 तक का प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें से आपको जो है ना 25 क्वेश्चन का जवाब देना है। चलिए, आपका पहला नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चे। चलिए, क्या है आपका? तो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या प्यारे बच्चे? आपका तो अपचयन की प्रक्रिया है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चे, आपका 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस यौगिक में परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था अधिकतम होती है, तो उस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, फिर बच्चे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना आपका 4 नंबर जो क्वेश्चन है बच्चे आपका, तो क्या बोला गया है? तो 4 नंबर क्वेश्चन आपका है, किसी तत्व की धनात्मक आक्रमण अवस्था अवस्था होती है, हो सकती है, आवश्यकता क्या आपका, कि अवस्था इंगित करती है, क्या बोला? किसी तत्व की धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था इंगित करती है कि, तो पहले इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन का आपका H2SO4 एस की ऑक्सीकरण संख्या है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है ना आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, 6 नंबर क्वेश्चन क्या बचा आपका? 6 नंबर जो क्वेश्चन है ना आपका, तो क्या बोला गया? तो किसी तत्व की मुक्त अवस्था में ऑक्सीकरण अवस्था होती है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर बच्चा आपका 7 नंबर क्वेश्चन क्या है? 7 नंबर जो क्वेश्चन है ना आपका, तो क्या बोला गया आपका? तो पोटेशियम पोटेशियम ऑक्साइड के पोटेशियम ऑक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था होती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका 8 नंबर क्वेश्चन क्या है? तो एक अपचयी अभिक्रिया है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चा आपका? चलिए, 9 नंबर जो क्वेश्चन आपका है ना, तो अंतराण्विक अनुकर्षणीय अभिक्रिया का एक उदाहरण है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो 9 का ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका? तो अंतराण्विक अपचयनीय अभिक्रिया का एक उदाहरण है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी जो है ना आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले बच्चा आपका 11 नंबर क्वेश्चन क्या है? चलिए, 11 नंबर जो क्वेश्चन है पहले बच्चा आपका, तो क्या है? तो असमानुपातन अभिक्रिया का एक उदाहरण है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर बच्चा आपका 12 नंबर क्वेश्चन है आपका, 12 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका? तो समानुपातक अभिक्रिया है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है फिर बच्चा आपका, तो किसी यौगिक में परमाणु ए बी और सी की ऑक्सीकरण संख्या क्रम से 6 -1 और -2 है, तो आणविक सूत्र है। तो फिर बच्चे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, तो ऑप्शन नंबर डी जो है ना आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चे, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 14 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, 14 नंबर तो आप लोग देख लीजिए फटाफट से। चलिए, 6Li प्लस Na2 टू प्लस 2Li3N अभिक्रिया में, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 14 का जो ना आपका ऑप्शन नंबर ए तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन क्या आपका? तो 2Cl3 का पावर माइनस 2Cl2 अर्थ अभिक्रिया में तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ऑप्शन नंबर ए जो है ना आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका 16 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका? तो क्या है? चलिए, CH4 CH3Cl CH2Cl2 CHCl3 तथा CCl4 में सी की ऑक्सीकरण संदर्भ क्रम से है। पर बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी जो है ना आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन क्या आपका? तो देखिए आप लोग, तो क्या है? तो आपका एक अंतराण्विक एजेंट है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन क्या आपका? तो OH माइनस प्लस Cl2, तो ClO4 माइनस प्लस Cl माइनस प्लस H2O अभिक्रिया में क्लोरीन है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा 18 का जो है ना ऑप्शन नंबर ए तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
19 नंबर क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चे आपका? तो 19 नंबर जो क्वेश्चन है ना आपका MnO4 प्लस AE प्लस Mn2 माइनस प्लस 4H2O में n का मान है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा आपका 19 का जो है ना बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चे आपका 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया आपका? तो क्या है? तो H2O प्लस SO3 का पावर 2 माइनस SO4 माइनस प्लस 2H प्लस प्लस बी अभिक्रिया में सॉरी प्लस बीटा अभिक्रिया में बीटा का मान है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए फिर बच्चे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 21 नंबर जो क्वेश्चन है ना आपका, क्या बोला गया था? एक अम्लीय माध्यम फेरस सल्फेट के एक मोल को पूरी तरह से ऑक्सीकृत करने के लिए आवश्यक MnO4 कार्बन माइनस के घोला की संख्या है। तो मेरे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन क्या आपका? PO4 का पावर माइनस 3 माइनस में पी की ऑक्सीकरण संख्या, SO4 का पावर 2 माइनस में बी की तथा Cr2O7 का पावर 3 माइनस में Cr की ऑक्सीकरण संख्या है क्रमशः है। पर बच्चे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका 23 नंबर क्वेश्चन क्या है मेरे बच्चे? फटाफट से देख लीजिए आप लोग। तो 23 नंबर क्वेश्चन आपका है ऑक्सीकरण शक्ति का सरल क्रम है। तो मेरे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा 23 का जो ना ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका? तो देखिए SO2OB2 माइनस प्लस Fe2 प्लस की ऑक्सीकृत पद बनता है। तो बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका 24 का जो ना ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन क्या आपका? हीमोग्लोबिन में लौह की ऑक्सीकरण अवस्था होती है। फिर बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी जो है ना आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका 26 नंबर क्वेश्चन क्या आपका? निम्नलिखित में से किस यौगिक में नाइट्रोजन उत्तम ऑक्सीकृत अवस्था प्रदर्शित करता है? तो फिर बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा 26 का ऑप्शन नंबर ए, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन क्या आपका? फास्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्था सबसे कम उस किस्म होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर जब 28 नंबर क्वेश्चन क्या अम्लीय शक्ति का सही क्रम है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन क्या बच्चा आपका? 29 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, तो क्या था? यह यौगिक ऑक्सीकरण की अपचामक दोनों के रूप में कार्य करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन क्या आपका? तो K2FeCl4 में Fe की ऑक्सीकरण संख्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर जब मैं आप सारे बच्चों को जो है क्लास 11th का केमिस्ट्री का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का 1 से लेकर 30 तक का ऑब्जेक्टिव का आंसर ये बता दिया हूँ। मेरे भाई इसमें आपको 25 क्वेश्चन का जवाब देना है। फिर अच्छा मैं आप सारे बच्चों को फिर से सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर की बता देता हूँ इसी वीडियो में, तो आप सारे बच्चे जो है सब्जेक्टिव का भी आंसर की यहाँ से देख लीजिए फटाफट से। चलिए फटाफट से बता देता हूँ मेरे बच्चे, आप सारे बच्चे आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए, आपका पहला नंबर क्वेश्चन क्या आपका? तो ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण क्या है? उसके बाद देखिए अपचयन की परिभाषा करें, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा देखिए, तो देखिए क्या है आपका? तो उपचय अभिक्रिया क्या है? तो चौथा देखिए आप लोग, तो ऑक्सीकरण अवस्था से आप क्या समझते हैं? पांचवा देखिए आप लोग उदाहरण के साथ ऑक्सीकारक को परिभाषित करें, ये आपका हो गया। बाद में छठा देखिए, छठा क्या बोला गया? तो उदाहरण के साथ अपचय को परिभाषित करिए, आपका छठा हो गया। चलिए प्यारे बच्चे, आपका सातवां जो है ना आपका, तो क्या है? अपघटन अभिक्रिया क्या है? ये आपका हो गया सातवां। आठवां देख लीजिए आप लोग, तो क्या आपका? तो अजगा नुपातन दो अभिक्रियाएं क्या है? ये आठवां हो गया। नम्मा देख लीजिए आप लोग, तो ऑक्सीकरण संख्या की अवधारणा की सीमाएं क्या है? ये आपका हो गया नम्मा। 10वां देख लीजिए आप लोग, तो क्या है? तो इलेक्ट्रोड क्या है? ये आपका 10वां हो गया। चलिए, अब जो प्यारे बच्चे आपका दीर्घ उत्तर है, तो आपका 11 से लेकर 15 तक का दीर्घ उत्तर है, जिसमें से आपको तीन ही क्वेश्चन का जवाब देना है, ठीक है? चलिए, पहला देख लीजिए आप लोग, तो क्या है? तो ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया में के बीच का अंतर क्या अंतर है? ये आपका 11 हो गया। 12 देखिए क्या है? तो अपचय अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है? उपयुक्त उदाहरण सहित समझाइए, ये आपका हो गया 12 नंबर। 13 नंबर देख लीजिए आप लोग, तो क्या है? तो रेडॉक्स युग्म को परिभाषित करें। इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव के बीच क्या अंतर है? ये आपका हो गया 17 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर देख लीजिए आप लोग, तो ड्रेनियल सेल को को चिकिहत समझाइए, ये आपका हो गया 14 नंबर। तो 15 देख लीजिए, निम्नलिखित अभिक्रियाओं को अम्लीय माध्यम में इलेक्ट्रॉन विधि से संतुलित करें, ये आपका हो गया 15 नंबर क्वेश्चन। चलिए, आप सारे बच्चे आंसर की देख लीजिए फटाफट से, तो क्या आपका? तो लघु उत्तरीय प्रश्न का आंसर देख लीजिए। चलिए, आपका पहला का जो आंसर है प्यारे बच्चे, आपका पहला का क्या आंसर है? तो आप लोग देख लीजिए फटाफट से। चलिए, ऑक्सीकरण 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 किसे कहते हैं? ये है ना आपका ऑक्सीकरण कहते हैं किसे? देखिए, ये प्रक्रिया वह प्रक्रिया जिसमें एक परमाणु या आयन इलेक्ट्रॉन खो देता है, उसे ही हम लोग कहते हैं। उसके बाद देखिए, अपचयन को परिभाषित करें, तो वह प्रक्रम जिसमें ऑक्सीजन का निष्कासन और हाइड्रोजन का संयोग होता है। अब देखिए, तीसरा का आंसर देख लीजिए आप लोग, तो अपचय उपचयन अभिक्रिया क्या है? यह अभिक्रिया का दो
अर्ध अभिक्रियाएं क्रियाओं में विभाजन सोडियम के लिए ऑक्सीकरण तथा हाइड्रोजन के अपचयन का प्रदर्शन करता है। 4 नंबर देख लीजिए आप लोग, ऑक्सीकरण अवस्था से आप क्या समझते हैं? ये आपका चौथा चौथा हो गया। तो इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक का ध्यान रखते हुए एक विशेष यौगिक में तत्व के किसी परमाणु द्वारा अन्य परमाणु के आवेश की संख्या ग्रहण करने को उसकी ऑक्सीकरण अवस्था कहते हैं। ये हो गया आपका चौथा का। अब 5वां नंबर देख लीजिए, क्वेश्चन क्या है मेरे बच्चे? उदाहरण के साथ ऑक्सीकरण को परिभाषित करें। तो वे पदार्थ जिनका अपचयन होता है तथा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है पदार्थ को ऑक्सीकृत करते हैं, इन्हें ऑक्सीकरण कहते हैं। अतः अपचयक इलेक्ट्रॉन नदाता तथा ऑक्सीकारक इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है। ये आपका हो गया 5 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए उत्तर प्रश्न जो है मेरे बच्चे आप लोग देख लीजिए फटाफट से, 3 ही क्वेश्चन का जवाब देना है आपको। तो ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया के बीच क्या अंतर है? तो ऑक्सीकरण तथा ऑक्सीकरण तब होता है जब किसी प्रतिक्रिया में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है। कभी तब होती है जब प्रतिक्रिया में इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या घट जाती है। ये आपका हो गया 11 का आंसर। फिर बच्चे आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए फटाफट से। तो क्या है आपका? तो 12 नंबर जो क्वेश्चन है ना आपका, तो क्या आपका? तो और उपपक्षीय अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है? उदाहरण सही समझाइए। उसके बाद देखिए आंसर देखिए, इस अभिक्रिया को 2 अर्ध अभिक्रियाओं में विभाजन सोडियम के ऑक्सीकरण तथा हाइड्रोजन के अपचयन का प्रदान करता है। इस पूरी अभिक्रिया को अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। सल्फाइड ZnS अपक्षेप का संवेद रंग अमोनिया द्वारा विलयन का क्षारीय करके देखा जा सकता है। ये आपका हो गया 12 का आंसर। चलिए फिर बच्चे आपका 14 का जो आंसर है आप लोग देख लीजिए फटाफट से, ये लास्ट नंबर क्वेश्चन का आंसर है आपका। तो देख लीजिए, डेलियल सेल की चित्र सहित समझाइए। तो बच्चे एक वैद्युत रासायनिक सेल है जिसका आविष्कार आविष्कार इतना में ब्रिटेनी रसायन विज्ञानी और मौसम विज्ञानी जॉन फेडरिक डेनियल ने किया था। ये आपका हो गया 14 का आंसर। उसके बाद देखिए, तो पहले जो मैं आप सारे बच्चों को आंसर की बता दिया हूँ। तो पहले आप सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटे ऑल पर प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। पहले बच्चे आप सारे बच्चे मेरे व्हाट्सअप ग्रुप से ऐड नहीं हुए तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है। प्यारे बच्चे मेरा व्हाट्सअप नंबर क्या है? तो 9262838329 पर नाम लेकर के मैसेज कीजिए। जब सारे बच्चों को व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड कर देंगे प्यारे बच्चे, ये वाला पीडीएफ आपको व्हाट्सअप ग्रुप में मिल जाएगा। तो प्यारे बच्चे आप सारे बच्चे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटे ऑल पर प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। जब तक के लिए बाय बाय, हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।